नारिका टॉक शो में साथ सीखे साथ बढ़े। ये पल आज हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर अश्विनी काड़े मौजूद हैं। वो हमारे आज के टॉपिक जो है गर्भावस्था में किए गए खून की जांच के बारे में कुछ सवालों के जवाब देंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस टॉपिक से जुड़े कई सवाल होंगे। तो बढ़ते हैं हमारे सवालों की ओर। तो हमारे सवालों की ओर बढ़ने से पहले डॉक्टर, क्या आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस टॉक शो में बुलाया और ये जो आपके सवालात है, ये जो आपके सवाल है खून की जांच के बारे में, इन पर आज मैं अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी ज्ञान दे सकूं तो ये सच में अच्छी बात होगी उन सब गर्भवती महिलाओं के लिए जिनमें इनके बारे में बहुत से जिनके मन में इसके बारे में बहुत से मिसकंसेप्शंस है। तो मुझे लगता है कि शायद मेरे इन जवाबों की वजह से वो आज दूर हो जाए। तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो बढ़ते हैं हमारे सवालों की तरफ। सबसे पहले डॉक्टर आप ये बताइए कि आपने कब से काम करना शुरू किया और आपका अनुभव कैसा था? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो मेरे बारे में बताते हुए, मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी काड़े है और मैं पूना में पिछले 15 सालों से ऑब्स्टेट्रिक और गायनेक यानी स्त्री रोग और प्रसूति शास्त्र में काम कर रही हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई पूना से ही पूरी की और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने 2 अस्पताल खोले जिनमें डिलीवरी और लैप्रोस्कोपी और इनफर्टिलिटी इन सब का काम होता है। मेरी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने इनफर्टिलिटी में सुपर स्पेशलाइजेशन किया और इसमें मैं काम कर रही हूँ और यहीं पर मेरा टेस्ट टू बेबी सेंटर भी स्थित है। और अब तक का अनुभव इस फील्ड में बहुत अच्छा रहा कि जब आप वो संतान की पहली मुस्कुराहट या पहली आवाज सुनते हो और उन सभी माँ बाप को आप संतति प्राप्त होने की खुशी जब देते हो, तो उससे बड़ा पुरस्कार तो इस फील्ड में और कोई नहीं हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर, हमारा अगला सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा पल था जब आपने तय किया कि मुझे यही प्रोफेशन चुनना है? इसका श्रेय पूरी तरह से मैं अपनी माँ को देना चाहूँगी कि जो एक खुद ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट है और जिन्होंने शिक्षण क्षेत्र में बहुत ही काम किया है और वो अभी पिछले महीने डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद से रिटायर हुई है। तो मैं पूरे अपने कॉलेज के सालों में उन्हें देखती रही और तभी से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे बनना है तो मुझे ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट ही बनना है और उन्हीं की तरह काम करना है। तो पिछले 15 सालों से उनकी तरह या उन तक पहुंचने का ही काम शुरू है और शायद आगे कई सालों तक शुरू रहेगा। डॉक्टर, पहला सवाल ये है कि गर्भावस्था में रक्त परीक्षण यानी कि ब्लड टेस्ट क्या है और इसका क्या महत्वपूर्ण होता है? जब भी किसी महिला को पता चलता है कि वो गर्भवती है तो कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं या खून की जांच होती है जो बहुत ही आसान होते हैं पर बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन की टेस्ट, जिसमें हीमोग्लोबिन उनका कम से कम 12 होना चाहिए ताकि उन्हें हीमोग्लोबिन कम से कम 12 होना चाहिए ताकि माँ और शिशु दोनों को ही कोई तकलीफ पूरी प्रेगनेंसी में या गर्भावस्था में ना हो। दूसरी टेस्ट होती है जिनमें हमें पता चलता है कि माँ को डायबिटीज है या नहीं, और तीसरी टेस्ट आसान टेस्ट जो होती है वो माँ में कोई इन्फेक्शन है या नहीं, ये पता करने के लिए है। और ये सभी ब्लड टेस्ट इसीलिए जरूरी है क्योंकि इनमें से जो भी निष्कर्ष निकलता है वो सब कुछ आज के साइंस के एडवांस के होने की वजह से ये सब कुछ की ट्रीटमेंट हो सकती है, इसीलिए ये ब्लड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर। तो डॉक्टर, गर्भावस्था में एक महिला को ब्लड टेस्ट के लिए कब जाना चाहिए? जैसे ही किसी महिला को पता चले कि वो गर्भवती है, उसने तुरंत अपना नाम किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करना चाहिए ताकि उसकी पूर्ण गर्भावस्था की स्थिति में उसे कोई ना कोई डॉक्टर अटेंड करे और वो घर पे ही डिलीवरी ना करे, क्योंकि घर पे डिलीवरी करना या गर्भावस्था में कोई भी अगर हाई रिस्क कंडीशन हो तो उसे घर पर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है।
थैंक यू डॉक्टर। तो हमारा अगला सवाल ये है कि गर्भावस्था में एक महिला को ब्लड टेस्ट की क्या प्रक्रिया होती है? ब्लड टेस्ट गर्भावस्था में सबसे आसान चीज होती है, जिसमें गर्भवती महिला के वेन में से 2.5 से 3 ml तक का ब्लड हम निकाल कर खून की जांच के लिए भेजते हैं और इसका रिपोर्ट या रिजल्ट 24 से 28 घंटों में ही तुरंत मिल जाता है। और ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है, इसमें कोई भी रक्तस्राव नहीं होता है, ना ही महिला को कोई और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या गर्भावस्था में एक महिला को एक ब्लड टेस्ट के लिए विशेष तैयारी की जरूरत होती है? जो हमारे रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन की जांच, HIV, HbA1c, HCV, VDRL या शुगर के टेस्ट, इनमें कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी पड़ती है। पर जब उनको डायबिटीज हो तब उन्हें यही स्पेशल तैयारी लगती है कि उनको एक टेस्ट खाली पेट करनी पड़ती है और एक खाने के 2 घंटे के बाद। और जो हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, जिसे हम डबल मार्कर कहते हैं, ये एक स्पेशल टाइप की ब्लड टेस्ट होती है जो गर्भवती महिला तब करती है जब वो 11 से 13 हफ्तों के बीच में गर्भवती हो। थैंक यू डॉक्टर। हमारा अगला सवाल ये है कि क्या रक्त परीक्षण में कोई जोखिम है? रक्त परीक्षण में कोई भी जोखिम नहीं होता है। ये बहुत आसान सी जांच होती है जो किसी भी सरकारी दवाखाने में या पैथोलॉजी लैबोरेटरी में या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकती है। इसमें पेरिफेरल वेन से या आपकी नस से केवल 2 से 3 ml तक का खून निकालकर इसकी जांच की जा सकती है और इसमें मां या होने वाले बच्चे को कोई भी हानि नहीं होती है। थैंक यू डॉक्टर। तो डॉक्टर, एक गर्भावस्था महिला के ब्लड टेस्ट के परिणाम की क्या अपेक्षा की जा सकती है? सबसे पहले ब्लड टेस्ट में हम हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं, जो कम से कम 12 होना चाहिए ताकि गर्भवती महिला को एनीमिया ना हो। अगर किसी महिला को एनीमिया होता है या उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो अपने आप ही बच्चे को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है और बच्चा वजन से कम हो सकता है या उसका जन्म जल्दी हो सकता है, 9 महीने से पहले हो सकता है, 7वें महीने में हो सकता है। और छोटा बच्चा जन्म आने के कारण उसको NICU या जिसे नर्सरी या ICU बोलते हैं उसमें रखना पड़ सकता है या उसे जॉन्डिस या पीलिया भी हो सकता है। तो ये जो भी सारी रक्त की तपासनी है या खून की जांच है, इसमें केवल महिला, गर्भवती महिला ही नहीं परंतु उसका होने वाला बच्चा भी उतना ही ये जो खून की जांच है जो एक माँ के लिए होती है, इसमें केवल सिर्फ माँ के लिए ही नहीं पर बच्चे के लिए भी बहुत फायदा होता है इससे, क्योंकि जो भी माँ से बच्चे को मिलता है, न्यूट्रिशन हो या खून हो, वो सिर्फ माँ से बच्चे को जाता है। तो अगर माँ सुरक्षित हो, सशक्त हो, तब भी बच्चा सशक्त पैदा हो सकता है। इसीलिए ये खून की जांच का इतना महत्व है। अगला सवाल ये है कि RH क्या होता है? तो RH में ऐसा होता है कि या तो आपका जो ब्लड ग्रुप है या खून का गट हो वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। और इसमें अगर माँ का गट निगेटिव हो तो बच्चे को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, जिसमें कि बच्चा जल्दी पैदा होने के चांसेस होते हैं या बच्चा छोटा होता है अपने वजन से या बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो सकता है या ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन जिसे बोलते हैं कि जिसमें बच्चे की जो बढ़ती है उसमें बच्चे की जो बढ़ती है वो कम हो सकती है या बच्चे के आजू बाजू जो पानी रहता है जिसे लाइकर कहते हैं वो कम या ज्यादा हो सकता है। इसीलिए माँ का रक्त गट पहले ही पता होना बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर। तो डॉक्टर, RH क्या दर्शाता है और एक गर्भावस्था महिला के लिए ये क्या भूमिका निभाता है?
अगर माँ RH निगेटिव हो और उसका पति या बच्चे के होने वाले पिताजी पॉजिटिव हो तो बच्चे में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और इस कारण जो भी एंटीबॉडीज माँ से तैयार होती है वो बच्चे को फॉरेन समझती है या अपना नहीं समझती है। इसीलिए वो जाकर बच्चे की खून की पेशियों पर हमला करती है और इसके वजह से बच्चे के बढ़ती में प्रॉब्लम्स होते हैं या बच्चे का वजन नहीं बढ़ता या बच्चे के आजू बाजू में जो पानी होता है वो कम होता है और यही बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको एनीमिया हो सकता है जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो या जॉन्डिस जिसको पीलिया कहते हैं ये भी हो सकता है और इसके कारण इस बच्चे को NICU या नर्सरी में रखना पड़ सकता है जो कई दिनों से महीनों तक भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर हमें माँ का रक्तगट पहले पता हो जो RH निगेटिव है तो हम इसी महिला को बारंबार सोनोग्राफी या ब्लड टेस्ट करके मॉनिटर कर सकते हैं और ये सब होने से रोक सकते हैं। ऑलराइट डॉक्टर, तो क्या होगा अगर गर्भवती महिला RH पॉजिटिव हो? RH पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात होती है, जैसे ज्यादातर प्रेगनेंसी में होता है कि महिला का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और अगर उनके पति का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप 100% पॉजिटिव हो सकता है और इसलिए उन्हें RH निगेटिव प्रेगनेंसी की वजह से जो भी दुष्परिणाम होते हैं वो नहीं होते हैं और RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी होना अच्छी बात है, पर उनका हीमोग्लोबिन जो है वो 12 के ऊपर होना चाहिए जिससे एनीमिया से होने वाली तकलीफ माँ और बच्चे दोनों को ना हो। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं कुछ ही क्षणों में। स्वागत है आपका फिर से एक बार माने का टॉक शो में। तो चलिए बढ़ते हैं अन्य प्रश्नों की ओर। ऑलराइट डॉक्टर, तो क्या गर्भावस्था में और रक्त परीक्षण में एक महिला के लिए अनीमिया या आयरन की कमी होना महत्वपूर्ण है? रक्त परीक्षण में सबसे पहली जांच जो की जाती है वो हीमोग्लोबिन की होती है और जैसे मैंने पहले भी बताया कि हीमोग्लोबिन कम से कम 12 होना चाहिए। अगर यही कम हो तो उसे एनीमिया ऐसा कहते हैं और हमारा जो देश है भारत उसमें एनीमिया हम बहुत ही कॉमनली देखते हैं या हम उसमें बहुत ही अग्रसर है और एनीमिया होने की वजह से ना केवल माँ को बल्कि बच्चे को भी कई सारी बीमारियां हो सकती है। माँ में सबसे कॉमन देखा जाए तो जब उनकी डिलीवरी होती है या प्रसूति होती है तो तब आंख पर से खून जाना या बहुत मात्रा में खून जाना और जिसको PPH या पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं ये भी हो सकता है और कभी कभी खून इतना जाता है कि उनको ICU में एडमिट करना पड़ सकता है या उनको खून की कई बोतलें भी ट्रांसफ्यूज करनी पड़ सकती है। तो ये सब कुछ ना हो इसीलिए हम पहले से ही अगर एनीमिया को करेक्ट करें या हीमोग्लोबिन लेवल को 12 तक रखें तो ये सब कुछ नहीं हो सकता है और ये जो दुष्परिणाम है ये हम पहले ही टाल सकते हैं। जी डॉक्टर, अगला सवाल ये है कि क्या ब्लड टेस्ट एक गर्भावस्था महिला की दूसरे इन्फेक्शंस की जांच भी करता है और क्या इसका असर अजन्मे बच्चे पर भी होता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ब्लड टेस्ट से हम केवल एनीमिया या डायबिटीज ही नहीं पर बाकी इन्फेक्शन जो बहुत ही कॉमन है हमारे देश में जैसे HIV हो, हेपेटाइटिस हो या VDRL, सिफिलिस हो, ये सब हमें इनसे पता चलते हैं और इसीलिए ये जांच बहुत जरूरी होती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि भले ही महिला को HIV हो, हेपेटाइटिस B हो या हेपेटाइटिस C हो, ये सब इन्फेक्शन जो है ये गोलियों से और इंजेक्शन से ट्रीट हो सकते हैं। तो अगर हमें ये पहले ही पता चले तो हम माँ को इसका इलाज करके ये देख सकते हैं कि अजन्मित गर्भ को या बच्चे को ये इन्फेक्शन ना हो। जी डॉक्टर, अगला सवाल ये है, गर्भावस्था के दौरान रक्त परीक्षण कितना सही होता है? गर्भावस्था के दरमियान हम जो ब्लड टेस्ट करते हैं ये बेहद सही रिजल्ट्स देते हैं और हमें ये देखना चाहिए कि हर 3 महीने में हम एक बार तो ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं और जब आप ये किसी भी स्टैंडर्ड अस्पताल से, दवाखाने से या लैबोरेटरी से करते हो तो आपको 99% तो अच्छे ही रिजल्ट्स मिलते हैं।
परीक्षण किया जा सकता है? जैसे कि मैंने अभी बताया, हर 3 महीने में कम से कम एक बार तो हमें रक्त की जांच जरूर करनी चाहिए। ऑलराइट डॉक्टर, गर्भवती मधुमेह यानी जेस्टेशनल डायबिटीज रक्त परीक्षण क्या होता है? जैसे कि अभी आपने मुझसे पूछा कि मधुमेह क्या होता है, तो ये वो मधुमेह है जो औरत को तब होता है जब वो गर्भवती होती है, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, जो शायद उस औरत को तब ना होता अगर वो गर्भवती ना होती। तो इसके लिए सबसे आसान ब्लड टेस्ट या रक्त की जांचनी होती है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, जिसमें हम उन्हें ग्लूकोज देकर 1-2 घंटे के बाद रक्त की तपासनी करते हैं और उसमें हमें आसानी से पता चलता है कि यदि वो गर्भवती महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज या मधुमेह है या नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो भी डायबिटीज है, ये सब दवाइयों और इंजेक्शन से ट्रीट हो सकता है। जी डॉक्टर, और एक महिला इस परीक्षण के लिए कब जा सकती है? जैसे ही उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है, उसने तुरंत डायबिटीज या मधुमेह के लिए ब्लड टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारतीय पॉपुलेशन है या जो भारतीय जनता है वो ऑलरेडी हाई रिस्क पॉपुलेशन में आती है, यानी ये वो लोग हैं जिनमें डायबिटीज या मधुमेह ज्यादा तौर तरीके से देखा जाता है कंपेयर टू द अदर पॉपुलेशन। सो जैसे ही वो उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है, उसने तुरंत ये खून की जांच करनी चाहिए। जी शुक्रिया डॉक्टर। हमारा अगला सवाल ये है कि पूरे 9 महीने की गर्भावस्था में कौन कौन से रक्त परीक्षण शामिल होते हैं? इसमें 2 प्रकार के रक्त की जांच होती है। एक है आपके बेसिक ब्लड टेस्ट, जिसमें कि आप हीमोग्लोबिन देखते हैं, जो कि आपको पता चलता है आपको अनीमिया है या नहीं। दूसरा मधुमेह के लिए जांच होते हैं, जिसे हम डायबिटीज के ब्लड टेस्ट कहते हैं। और तीसरा होता है जिनमें हमें इन्फेक्शंस पता चलते हैं, जैसे कि HIV, HBsAg, HCV, VDRL, सिफिलिस। और दूसरे टाइप के जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जिन्हें हम स्पेशल टेस्ट कहते हैं या डबल मार्कर कहते हैं, ये हम तब करते हैं जब गर्भवती महिला 11 से 13 हफ्तों के बीच प्रेग्नेंट हो। उसका हम पहले एक सोनोग्राफी करते हैं, जिसे डिटेल लेवल 2 स्कैन कहते हैं, जिसमें हम NT देखते हैं या न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी देखते हैं। और फिर यह सोनोग्राफी का रिपोर्ट हम ब्लड टेस्ट से मैच करके उनका रिस्क निकालते हैं, ताकि जो भी जेनेटिक सिंड्रोम्स हो वो उस गर्भ में है या नहीं, ये हमें जल्द से जल्द पता चले। ऑलराइट डॉक्टर, थैंक यू। तो हमारा अगला सवाल ये है कि यदि गर्भवती महिला रक्त परीक्षण के लिए नहीं जाती है, तो क्या उसका प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है या फिर बच्चे का वजन कम हो सकता है? डेफिनेटली किसी भी गर्भवती महिला ने अगर पूरे 9 महीने में कोई भी खून की जांच ना की हो, तो ये केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि उस बच्चे के लिए भी बहुत धोखादायक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि माँ का रक्तगट क्या है, उसमें एनीमिया है या उसमें हीमोग्लोबिन कितना है, उसमें कोई इन्फेक्शन भी है या नहीं, या गर्भवती महिला को डायबिटीज है या नहीं। और इसका परिणाम ये होता है कि महिला का कभी कभी बहुत जल्दी समय के पहले भी डिलीवरी हो सकती है, या बच्चे का वजन कम बढ़ सकता है, बच्चे को NICU या नर्सरी में एडमिशन लग सकता है, या माँ की डिलीवरी होने के बाद उसके अंग पर से बहुत सारा खून जाकर कभी कभी वह मृत्यु का कारण भी बन सकता है। जी धन्यवाद डॉक्टर। हमारा अगला सवाल ये है कि क्या एक महिला घर पर रक्त परीक्षण कर सकती है? एक महिला घर पर ब्लड टेस्ट बुला सकती है कि घर पर से हम उनका ब्लड का सैंपल बाहर लेके जा सकते हैं किसी भी लैब या दवाखाने में जांच करने के लिए, या अगर उन्हें खुद से टेस्ट करनी हो तो जिसे हम फिंगर प्रिक टेस्ट कहते हैं, वो हम डायबिटीज में शुगर देखने के लिए या ग्लूकोज लेवल्स देखने के लिए जरूर कर सकते हैं। गर्भावस्था में किए गए रक्त परीक्षण के परिणाम एक महिला को कब तक प्राप्त हो सकते हैं?
जो हमारे बेसिक टेस्ट है उनका रिपोर्ट या उनका रिजल्ट 24 से 28 घंटे में महिला को मिलता है, और जो हमारे स्पेशलाइज स्क्रीनिंग टेस्ट है जिन्हें हम डबल मार्कर या क्वाड्रपल मार्कर कहते हैं, उनका रिजल्ट आने में 1 हफ्ते से 10 दिन तक लग सकता है। धन्यवाद डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस जानकारी के लिए। लेकिन जाने से पहले क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगी? सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और दर्शकों से मैं आज बात कर पाई इस बेसिक विषय पर, रक्त की जांच। और मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपके जितने भी सवालों के जवाब दिए हो ये आपको ज़रूर काम आएंगे। और बहुत सी गर्भवती महिलाएं जो समझती है कि एक खून की जांच नहीं करनी चाहिए, शायद उनमें ये महत्व निर्माण हो और वो इन 9 महीने में कम से कम 3 ना सही 1 बार तो रक्त की जांच जरूर करें। और मेरी आप सभी दर्शकों से यही विनंती है हाथ जोड़कर कि गर्भवती महिला को इतना इजीली मत ले, इस कंडीशन का सीरियसनेस थोड़ा समझ ले, क्योंकि केवल एक गर्भवती महिला ही नहीं परंतु वो बच्चे की भी पूरी ग्रोथ, क्योंकि गर्भवती महिला ही नहीं परंतु उसके पेट में जन्म लेने वाला बच्चा, इन सब की सेहत की जिम्मेदारी उसी गर्भवती महिला में होती है और उसकी जिम्मेदारी हर परिवार की होती है। सो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो दर्शकों, हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में एक ऐसे ही बहुत ही दिलचस्प विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।